बाजार, क्योंकि हमने देखा कि एमपीसी का एक बड़ा की इवेंट था। हालांकि बहुत हद तक बाजार में 35 बेसिस पॉइंट्स के हाइक को फैक्टर इन कर लिया था। एक रेंज में आज दिन भर आपको कारोबार करते हुए बाजार दिखा, कोई बड़ी रिकवरी अटेम्प्ट ही नहीं हुई। आज गैप के साथ, थोड़े गैप डाउन के साथ, माइनर गैप डाउन के साथ हम खुले, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि थोड़ी सी वो गिरावट बड़ी ऑफ डे हाई हुए थे पोस्ट द एमपीसी बैठक। हालांकि जो आज पॉलिसी में मेजर कंक्लूड्स निकल कर आए, उसमें रेपो रेट को बढ़ाया, ग्रोथ का फोकस थोड़ा कम किया, लेकिन ग्रोथ रेजिलियंस है बाजारों में और इन्फ्लेशन के खिलाफ एक बड़ी लंबी लड़ाई अभी भी लड़नी है। ये बात क्लियरली यहाँ गवर्नर साहब ने कही, लेकिन हमने कोई भी रिकवरी अटेम्प्ट होते हुए नहीं देखी बाजार में। बैंकिंग स्टॉक्स में फिर भी कुछ पुलबैक्स माइनर स्टॉक्स में, पीएसयू मिड कैप पीएसयू में फिर भी थोड़े बहुत देखने को मिले, लेकिन अदरवाइज एक रेंज की बाजार रही। एक्सपायरी से पहले का ये सेशन है और काफी चल चुका भी है मार्केट कि आपने स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नहीं देखे। बड़े एक्शन आज कहाँ देखने को मिले? अगर आप यहाँ पर एफएनओ की बात करें तो सीमेंट्स आपको सबसे बड़ा यहाँ पर गेनिंग के साथ जा रहा है। 5% गेन्स के साथ सीमेंट्स जा रहा है क्योंकि बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला। कुछ मूव्स आपको क्रूड डेरिवेटिव से देखने को मिली, चाहे वो ओएमसी के काउंटर्स हो, पेंट काउंटर्स हो, लुब्रिकेंट्स हो और यहाँ तक कि एटीएफ काउंटर यानी एविएशन काउंटर्स भी हो, उनमें भी आपको मूव देखने को मिली। सीमेंट पैक के स्ट्रेंथ के साइंस और इनफैक्ट काउंटर स्ट्रॉन्ग रहे भी आपको सोमवार से हफ्ते की शुरुआत से ही दिख रहा है और चर्न भी हो रही है। कभी ग्रासिम तेज है, एसीसी अंबुजा तेज है, कभी रैमको, अभी आपको श्री सीमेंट भी उस लिस्ट में दिखाई दे रहा है। थोड़े से बेट्स आपको कुछ पर्टिकुलर फार्मा स्पेस में भी दिखी, लेकिन स्ट्रेंथ आपको क्लियरली एफएमसीजी पैक में सुबह से ही दिखी और इनफैक्ट ये बनी हुई है पिछले 3-4 दिनों से, क्योंकि रूरल डिमांड में कहीं ना कहीं रिकवरी दिख रही है। और ये बात आज खुद गवर्नर साहब ने भी कही। मिस्टर दास ने क्लियरली कहा कि रूरल डिमांड में सुधार है। टू व्हीलर हो और साथ ही और ट्रैक्टर सेगमेंट की बिक्री के जो फिगर्स हैं वो ऑन द अपसर्ज है, अपसाइड है। एट द सेम टाइम एक बार निफ्टी के भी कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं कि वहां आज किस तरह का मोमेंटम देखने को मिला। आज क्योंकि बड़ी मूव्स, आज बड़ी पार्टिसिपेशन आपको किसी भी इंडिविजुअल एक सेक्टर से नहीं देखने को मिली, तो आज ऐसे में बढ़ने वाले जो थे वहाँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही आपको क्लियरली दिखाई दिया। एफएमसीजी मेजरली पैक रहा जहाँ बढ़त दिखी। एचयूएल अब भी आपको टॉप गेनर जो दिख रहा है वो एचयूएल दिख रहा है। उसके अलावा क्रूड डेरिवेटिव्स हैं। कैपिटल गुड स्पेस में ही दूसरे स्पेस है। सीमेंट्स में अगर बड़े ऑर्डर की तेजी है तो एलएनटी में भी आपको अच्छी तेजी दिख रही है। 1.5% की तेजी आपको एलएनटी में दिख रही है। इसके अलावा आपको जो दूसरे स्टॉक्स दिख रहे हैं उसमें कुछ प्राइवेट बैंक्स जो फ्लैटिश सा कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो एक्सिस हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, टाटा कंज्यूमर एफएमसीजी स्पेस से, नेस्ले एफएमसीजी स्पेस से, जहां पर आपको मूव दिख रही है। ऑटो पैक आज पूरी तरह से लगाट था। आईटी पैक से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, मेटल का कोई सपोर्ट नहीं था और साथ ही फाइनेंस काउंटर्स में भी बहुत लिमिटेड पार्टिसिपेशन थी। मिड कैप स्पेस से अगर बात करें वहाँ कहाँ एक्शन देखने को मिला, उसमें आपके जो बड़े मूव जिन स्पेसेस से आए उसमें गोदरेज इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर, मिड कैप बैंक्स क्योंकि यहाँ पर फिर भी थोड़ी मोमेंटम थी, बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, बीओबी जैसे काउंटर्स, कुछ पावर सेक्टर के काउंटर्स लाइक आरईसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इनमें आपको मूव फिर भी दिख रही है। चाहे वो फाइनेंसर्स हो, ट्रांसमिशन हो, प्रोड्यूसर्स हो, इनमें आपको मूव फिर भी दिख रही है। लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स जो थे, असेट मैनेजमेंट काउंटर्स है, उनमें एक मूव फिर भी दिखी। कल भी हमने देखा एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, यहाँ मूवमेंट थी। आज आपको निपॉन लाइफ तेज स्ट्रेंथ के साथ क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड द कॉन्ट्रेरियन जिन स्पेसेस में मूव कल परसों में हमें देखी है, मनापुरम फाइनेंस जैसे काउंटर्स, वहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसके अलावा दूसरे जो काउंटर्स थे फाइनेंस के, उसमें चाहे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग हो, वो भी आपको वीकनेस के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज को ओवरऑल बाजार की ब्रेथ नेगेटिव थी। आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें, सो मोर देन 60% गिरने वाले काउंटर्स हैं। तो ओवरऑल बाजार में एक रेंज में ट्रेड था। ग्लोबल क्यूज कोई बहुत सपोर्टिव नहीं थे, हालांकि क्रूड की चाल सबसे सपोर्टिव जरूर दिख रही है। और अभी आप अगर इंटरनेशनल मार्केट्स को भी देखें, क्योंकि अब आज ओवरनाइट साइंस कैसे आता है उसे देखना होगा, लेकिन अभी प्री मार्केट में आप साइंस देखें तो वहां से भी फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार करते हुए आपको यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स दिख रहे हैं। सो ओवरऑल ओवरसीज से कैसे सिग्नल्स आज रात को आते हैं और कल एक्सपायरी के दिन क्या हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग का बाउट दिख सकता है या फिर रेंज में ही रहेगा, जिस तरह से आप अभी पुट बाइंग देख रहे हैं 18,400-500 के पास, ऊपर की तरफ 18,600-700, यहाँ कॉल राइटिंग दिख रही है। तो क्या ये रेंज में ही एक मार्केट रह सकता है? इसके लिए कल इंतजार करना होगा। बड़ी पोजीशन अभी फिलहाल बनाने से अवॉइड ही कर रहे हैं और ऑप्शंस के भी ट्रेड हमें बहुत रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल राजेश बता रहे हैं कि नहीं लग रहा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, सुदीप, आप दोनों का ही। आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस कई सारे स्टॉक्स पे दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।